ट्रांजिशनल प्रोविजन किसको बोलते हैं? पहली बार जब कोई भी इंड एस एप्लीकेबल होता है किसी भी एंटिटी के ऊपर, तो उसको पहली बार जो भी कुछ करना पड़ता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल प्रोविजन। तो अगर इंड एस 116 मेरे ऊपर पहली बार एप्लीकेबल हुआ से 1419 को, एक्चुअली रियल वर्ल्ड में 1419 को ही इंड एस 116 पहली बार मैंडेटरी हुआ था, तो ट्रांजिशनल प्रोविजन के लिए ट्रांजिशन डेट 1418 बन जाता है। ये सुना होगा आप लोगों ने पुराने इंड एस की क्लासेस में। तो ठीक है, ये 1419 को इंड एस एप्लीकेबल पहली बार हुआ, ट्रांजिशन डेट इज 1418, दोनों बैक ऑफ द माइंड रख लेना। पहली बार अगर मेरे ऊपर इंड एस 116 एप्लीकेबल होता है ना, तो इंस्टीट्यूट ने हमको 2 तरीका या 3 ऑप्शन दिया है। ऐसे वो बोलता 2 है पर ऑप्शन उसमें 3 है। एक है आई कैन गो फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, आई कैन फॉलो मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच विथ 2 अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव 1 एंड अल्टरनेटिव 2। अल्टरनेटिव 2 सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके सर, करना क्या है ये बताओ ना। मान लीजिए पहली बार मेरे ऊपर ये इंड एस 116 एप्लीकेबल हुआ और मैं लेसी हूं, मुझे क्या करना है? लेसर के लिए अलग से कुछ करने के लिए नहीं बोला गया, खाली लेसी के लिए बोला गया, बिकॉज लेसर का जो पहले था वही इंड एस 116 में अब भी है। सर क्या करना है? अगर मैं फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच से जाता हूं तो मेरी बुक्स में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको एक बार रहने दो, ठीक है? अब क्या करो, लीज लायबिलिटी और आरओयू असेट निकालो एकदम बिगिनिंग में जाकर के, मतलब जब लीज चालू हुआ था ना वहां जाकर के ये दोनों अमाउंट निकालो। निकाल लिए सर, रेट्रोस्पेक्टिव, फुल रेट्रोस्पेक्टिव। फिर वहां से आरओयू असेट को ले आओ। मान लो 1415 को आपने पहली बार असेट को लीज पे लिया था, 1415 को, तो 1415 वाला आरओयू असेट और लीज लायबिलिटी कैलकुलेट कर लो। कर लिए, वहां से डेप्रीसिएशन दे दे करके 1418 तक असेट को ले आओ और वहां से अमोर्टाइजेशन टेबल 3 साल का बना करके लीज लायबिलिटी को 1418 तक ले आओ। सर ले आए, अब आरओयू असेट को भी एडजस्ट कर दो और लीज लायबिलिटी को भी एडजस्ट कर दो। नया फिगर बैलेंस शीट में रहना चाहिए। तो पुराना जो भी कुछ तेरे पास लिखा हुआ था उसकी जगह ये दोनों अमाउंट ले आओ और जो डिफरेंस होता है उसको रिटेन्ड अर्निंग में डाल दो। सर मतलब ये कि मान लो मैंने अपनी बुक्स में लीज का कोई अकाउंटिंग करता ही नहीं था, मैं जो रेंट देता था उसको पीएल में डाल देता था। मान लो अब इंड एस 116 में मेरे को लीज लायबिलिटी आरओयू असेट लिखना है, तो 1418 के दिन सर मेरी बैलेंस शीट में सब कुछ 0 था। देयर वाज नथिंग रिटन रिगार्डिंग लीज बिकॉज रेंटल वाज बीइंग पेड एंड ट्रांसफर टू P&L। आज क्या करना है? आरओयू असेट 1415 का निकाल लो, लीज लायबिलिटी निकाल लो, 3 साल नीचे ले आओ। मान लो आरओयू असेट 2 लाख, लीज लायबिलिटी 3.5 लाख, ये दोनों को बुक्स में रिकॉर्ड कर लो। 1.5 लाख का लॉस आएगा, लॉस को रिटेन्ड अर्निंग में डाल के खत्म करो। सर फिर 1819 और 1920 का यूजुअल P&L और बैलेंस शीट बनेगा एज पर इंड एस 116। दैट इज कॉल्ड फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच अल्टरनेटिव 1 में सेम काम करना है जो फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में किए थे, विथ 1 डिफरेंस कि आपको 1418 नहीं, पिछला साल नहीं, करेंट ईयर का बिगिनिंग 1419 के दिन चीजों को एडजस्ट करना है। पुराना साल का पीएल बैलेंस शीट रॉन्ग जा रहा है, जाने दो, 1419 के फिगर को एडजस्ट कर दो। तो सर इंड एस तो नॉर्मली ऐसा नहीं अलाउ करता है, वो तो करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों को ठीक ठाक करना चाहता है। बट इस इंड एस 116 के ट्रांजिशनल प्रोविजन का जो मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच का अल्टरनेटिव 1 है, वो बोलता है लास्ट ईयर के पीएल बैलेंस शीट में जो है रहने दो, करेंट ईयर को एज पर इंड एस 116 बना दो, 1419 के दिन फिगर को एडजस्ट कर दो। अकॉर्डिंगली 1920 का पीएल बैलेंस शीट एज पर इंड एस 116 रहेगा। ठीक, डन है। सबसे ज्यादा फॉलो होने वाला अप्रोच है मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। इसमें क्या करना है? पीछे जाना ही नहीं है, भूल जाओ, गोली मार दो उसको। मार दिए सर। आप आने वाले कितने साल तक कितना रेंट देने वाले हो उसका पीवी निकाल लो, फ्यूचर, ओनली फ्यूचर। पीछे जाकर के फिर 3 साल आगे आने का नहीं, 1415 जाके 1418 आने का नहीं, 1415 जाके 1419 भी आने का नहीं। नया अप्रोच है अल्टरनेटिव 2
फ्यूचर में पुराना भूल जाओ, फ्यूचर में कितना रेंट देने वाले सर, 1-1 लाख रुपया करके अगले 3 साल। हाँ तो बस उसका पीवी निकाल लो, उतना रुपया लीज लाइबिलिटी लिख लो, और यूज इंटरेस्ट रेट भी आज का ही लेना, लेटेस्ट वाला एकदम फ्रेश। आज के दिन लीज लाइबिलिटी लिख लो और आरओयू एसेट लिख लो। अगर पुराना बैलेंस शीट में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो जो ये अमाउंट आया वो लिख लो, डिफरेंस को रिटेन अर्निंग में डाल के खत्म करो। प्योरली प्रोस्पेक्टिव नेचर, प्योरली प्रोस्पेक्टिव। भले वो बोलता है मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच अल्टरनेटिव 2, बट ये प्रोस्पेक्टिव है, बिकॉज पास्ट का तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। फ्यूचर रेंट, नया इंटरेस्ट रेट, पीवी निकाला, आरओयू एसेट और लीज लाइबिलिटी लिखा, जो डिफरेंस आया रिटेन अर्निंग में डाला, काम खत्म किया। सो दिस इज वेयर आई कम टू एन एंड of this Ind AS 116